इसकी कलर थ्योरी, बेसिक कलर्स जो होते हैं हमारे पास तीन कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी और टर्शियरी कलर्स। ठीक है, जो बेसिक कलर्स होते हैं वो हमारे पास तीन होते हैं, जिसके साथ बाकी कलर्स बनते हैं। आपके जितना भी यानी कि दुनिया आप कलर्स देखते हैं अपने इर्द गिर्द या स्क्रीन्स गेमिंग वगैरह में, वो तीन कलर से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट इज़ रेड, येलो एंड ब्लू। दीज आर प्राइमरी कलर। ठीक है, प्राइमरी कलर्स कितने हैं? तीन। कौन कौन से? रेड, येलो और ब्लू। ये मैंने आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। फिर दूसरा आता है सेकेंडरी कलर्स। अब इन तीन कलर्स को आपस में मिलाने से जो कलर हमें मिलते हैं वो हमारे सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप रेड को येलो से मिलाएंगे तो आपके पास कोई और कलर बन जाएगा, या फिर रेड को आप ब्लू से मिलाएंगे तो एक और मिल जाएगा, येलो को आप ब्लू से मिलाएंगे तो एक और बनेगा। ठीक है, जैसे इसकी डिटेल्स ये है हमारे पास। रेड प्लस येलो इज़ इक्वल टू ऑरेंज, यानी कि रेड में अगर हम येलो ऐड करें तो हमारे पास ऑरेंज आता है, ब्लू के साथ अगर रेड करें तो पर्पल आता है, येलो के साथ ब्लू करें तो ग्रीन आता है। ठीक है, प्राइमरी में भी तीन है और सेकेंडरी में भी तीन कलर्स हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास टर्शरी कलर्स। ठीक है, टर्शरी कलर्स प्राइमरी को सेकेंडरी कलर्स के साथ मिलाने से जो कलर बनता है वो हमारे जो हैं टर्शरी कलर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें, रेड हमारा जो है वो था प्राइमरी कलर, पर्पल हमारा था सेकेंडरी कलर्स। रेड पर्पल यानी कि मैजेंटा कलर ये बनता है। आगे कलर व्हील आएगा तो उसमें आपको इजीली आपको मिल जाएगा। अभी देखें, नेक्स्ट चलते हैं। ये है जी हमारे पास कलर व्हील। अब आप देखें, अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है पी। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी कलर्स, ठीक है, और टी मतलब टर्शरी कलर्स। प्राइमरी में कौन कौन से हैं हमारे पास? रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, अब रेड और येलो को मिलाने से हमारे पास ऑरेंज आया, और रेड और ब्लू को मिलाने से हमारे पास ये मैजेंटा कलर आया। ठीक है, ऐसे अगर इन दोनों को मिलाने से हमारे पास ग्रीन कलर आता है। अब सेम गोज़ कि हम इन प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिलाएंगे तो हमारे पास जो कलर्स आएंगे वो टर्शरी कलर्स होंगे। अब यहाँ देखें, जैसे ये रेड है, रेड मल्टीप्लाई बाय ऑरेंज, ये डार्क ऑरेंज आ जाता है हमारे पास थोड़ा सा, ये हमारे पास टर्शरी कलर्स है। ठीक है, सेम गोज़ अगर हम इसको और इसके साथ मिलाएंगे, जैसे ये येलो और ये ऑरेंज है, हम इसको जब मिलाएंगे तो ये टर्शरी कलर्स बन जाएगा। सेम गोज़ येलो और ग्रीन को जब मिलाएंगे तो ये लेमन ग्रीन कलर बनेगा, तो ये भी हमारा टर्शरी कलर्स होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? कलर व्हील समझ आ गया? इतना सा कलर व्हील है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके साथ आगे अब जितने भी कलर्स हैं, जितने भी आप कलर्स देखते हैं उसके अंदर आप इन्हीं को मिलाकर आपस में जितने कलर बनेंगे वो ये बेसिक कलर्स जो हैं यही हैं हमारी दुनिया में। ठीक है, इससे आगे जितने कलर्स बनते जाएंगे वो इन्हीं को आपस में मिक्स आउट करने से हमारे पास कलर्स आते हैं। ठीक है, अब आप में से कोई किसी के जहन में सवाल आएगा कि सर इसमें ना वाइट है ना ब्लैक है, बिकॉज़ वाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं है। ठीक है, बेसिकली कलर्स हमें कैसे नज़र आता है साइंस की रूह से? एक हर चीज़ के अंदर एक आइडिया होता है पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं पिगमेंट्स। जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है, उस चीज़ के ऊपर पड़ती है, उसके अंदर जिस यानी कि जो पिगमेंट ज़्यादा होगा हमें वो कलर नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी कि वो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है और वो हमें नज़र आता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास पी है, इसका जो कलर हमने रेड रखा है, मीन इसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो रेड के ज़्यादा हैं और कोई भी नहीं है।
जब इसके ऊपर लाइट जा रही है हमारी आँखों, यानी कि जो लाइट पड़ती है वो लाइट फिर हमारी आँखों में आती है तो हमें वो रेड नज़र आता है। अगर मिसाल के तौर पर सारी लाइट्स उस चीज़ में से क्रॉस ओवर हो जाएं, यानी कि उसमें से गुज़र जाएं, तो हमें वाइट नज़र आता है। और अगर सारी की सारी लाइट्स ही हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएं तो हमें ब्लैक नज़र आता है। ठीक है, इसीलिए वो हमारे न्यूट्रल कलर्स में आ जाता है, उसका कोई कलर व्हील में उसकी कोई स्पेस नहीं होती। समझ आई हमें कलर किस तरह नज़र आते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ह्यू, आप जो हमारे ये कलर्स हैं ये बेसिकली मेन कलर को हम ह्यू भी कहते हैं। ठीक है, ह्यू, फिर आपने लफ्ज़ सुना होगा शेड, टिंट्स, टोन्स। ठीक है, जब आप किसी एक कलर के अंदर ब्लैक कलर को ऐड करना शुरू करते हैं तो वो हमारे शेड्स कहलाते हैं, और जब आप एक कलर के अंदर वाइट को ऐड करना शुरू करते हैं तो वो हमारे टिंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और जब हम वाइट और ब्लैक के मिड का कलर आता है हमारे पास ग्रे, जब हम एक कलर के अंदर ग्रे को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास टोन या सैचुरेशंस के नेम से हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए जी, ये शेड है हमारे पास, येलो कलर लिया है मैंने और उसके अंदर इस तरह ब्लैक को मैंने ऐड करना शुरू किया है। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गए, शेड्स आ गए, क्योंकि डार्क हो रहा है। और सेम उल्टा ये है टिंट्स, यहाँ हमने वाइट ऐड किया हुआ है तो ये हमारे पास टिंट्स कहलाएंगे। और अगर हम ग्रे को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास टोन्स कहलाती हैं। ये शेड्स, टिंट, टोन्स ये मोस्टली हमारी फ़ोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, या हम फ़ोटोशॉप में जहाँ शेडो वगैरह लगाना हो या हाइलाइट्स वगैरह करनी हो ना, तो उधर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लोगोज़ में ये सिर्फ एज ए कलर पैटर्न्स के तौर पे यूज़ होती है, अदरवाइज़ ये इतने यूज़ नहीं होते, बट फिर भी मैंने आपको बताया ताकि आपके इल्म में हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास कलर्स की दो टाइप्स आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनिंग। फर्स्ट इज़ RGB एंड सेकंड इज़ CMYK। RGB जैसे उसके नेम से ही जाहिर है, ठीक है, R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन एंड B मतलब ब्लू। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है फॉर ओनली स्क्रीन मतलब आपने उसको कहीं सोशल मीडिया पे शेयर करना है, आपने कहीं उसको टीवी पे यूज़ करना है, कहीं मोबाइल में आपने सेव करना है, या आपने अपना लोगो बनाया है आपने अपना कहीं पे भी यूज़ करना है, आपने अगर उसको यूज़ नहीं करना, प्रिंट नहीं करना, यानी कि प्रिंटिंग के मटेरियल में नहीं लेके जाना, तो आपने उसको RGB यूज़ करना है। ठीक है, ये आपने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें ये चीज़ें। अगर आपके प्रिंटिंग मटेरियल आएगा तो उसमें आपका CMYK यानी कि सियान मर्जेंटा यूज़ होते हैं। बट जब आप स्क्रीन, जैसे हमारे आजकल सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन होती है, वो देखे आपने कि वो बड़े उठ रहे होते हैं कलर, RGB कलर्स थोड़े से शार्प होते हैं। ठीक है, उनके अंदर रिफ्लेक्शंस जो है ना एक चमक ज़्यादा होती है, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू के मिलने से हमें RGB कलर्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखें सियान, ये आपने कभी देखा होगा, आप में से किसी के पास अगर प्रिंटर है या आपने किसी प्रिंटर वाली शॉप्स पे आप नेट पे खोलें ना, प्रिंटर की रीफिलिंग चेक करें तो उसके अंदर 4 कलर यूज़ हो रहे होते हैं, सियान, मर्जेंटा, येलो और ब्लैक। ब्लैक वैसे B से होता है बट उन्होंने यहाँ K से शो किया है। ठीक है, और एक बात ये याद रखनी है, जब आपका लफ्ज़ साथ आ जाए प्रिंटिंग का, यानी कि आपका कोई भी डिज़ाइन है, आप चाहे लोगो बना रहे हैं, चाहे आप कोई फ्लायर बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, ब्राउशर बना रहे हैं, जिसने प्रिंट होना है, आपने वहाँ CMYK यूज़ करना है। ठीक है,
मैं मोस्टली जब भी लोगो बनाता हूँ CMYK में बनाता हूँ। इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद, आगे हम देख लें, ठीक है। जैसे अभी बता देते हैं, बल्कि आपको मैं इलस्ट्रेटर ओपन कर लूँ। जैसे अब यहाँ देखें, आपको Ctrl+N जब आप करते हैं तो आपके पास डायलॉग ओपन होता है फॉर डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। अब आपको समझ आएगी। अब आपने यहाँ साइज़ दे दिया, ठीक है, कोई भी साइज़ दे दें आप। अब आप यहाँ नीचे आ जाएं। अब आपको यहाँ कलर मोड नज़र आ रहा होगा, ये एडवांस के ऑप्शंस में, ठीक है। अब यहाँ देखें RGB कलर और CMYK कलर, ठीक है। RGB का मतलब जब आपने कोई भी चीज़ स्क्रीन के लिए, यानी कि इसने प्रिंट ना होना हो, तो आप उसको RGB में बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप उसने किसी भी चीज़ में प्रिंट होना है, ऐसे लोगो है हमारा, हम लोगो कर रहे हैं, लोगो आ जाएगा, कार्ड्स आ जाएंगे, स्टेशनरी के आइटम्स, तो हम वो CMYK में बनाते हैं, क्योंकि उस लोगो ने एक बिलबोर्ड पे भी प्रिंट होना है, एक कार्ड पे भी प्रिंट होना है, और आपकी वेबसाइट में भी लगना है, ठीक है। फिर रेजोल्यूशन की बात आती है। जब आपने CMYK लेना है, देन आपने 300 ppi यानी कि 300 पिक्सल्स पर इंच लेना है आपने। और जब आपने RGB डिज़ाइन करना है, देन आपने 72 ppi लेना है। अभी फ़िलहाल मैं RGB में क्रिएट करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई आपने सिर्फ उसी में ही बनाना है, CMYK में ही कलर बनाना है। मिसाल के तौर पे जी, अब देखिए जी, यहाँ से मैं इसका कलर करता हूँ, क्योंकि ये RGB है हमारे पास। ये देखिए, ये कितना वो एक शौक सा कलर है, ठीक है। अब मुझे याद आ गया कि मेरा तो ये लोगो प्रिंट होना है। मिसाल के तौर पे ये मेरा लोगो रेडी हो गया, बिल्कुल। अब मैंने इसको रेडी कर लिया, बट क्लाइंट ने कहा जी मुझे लोगो दे दो, और मैंने लोगो दे दिया, और उसने उसको प्रिंट करवाया। जब वो प्रिंट करवाएगा, अब आप देखें, ये देखें डॉक्यूमेंट मोड, ये RGB है। मैं इसको CMYK में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इसको CMYK में करूँगा, अब आप देखिएगा ये थोड़ा सा डल हुआ या नहीं, नज़र आया आपको? हाँ, इसका मतलब ये है कि CMYK का, अब देखें जब आप CMYK में बना लेंगे, बेशक अब आप इसको RGB में भी लेके जाएंगे ना। अब मैं इसको दोबारा RGB के मोड में लेके जा रहा हूँ, बट ये चेंज नहीं होगा। हाँ, अब आप इसको दोबारा देखें, अभी देखें मैं इसको फुल लेके जा रहा हूँ और ओके करता हूँ। अब देखें जी, ये दोनों कलर हैं, ये आपका RGB में है, ये आपका CMYK में है। कलर दोनों के एक ही हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा डल हो जाता है, ठीक है। अब आपको समझ आई। लोगो जहाँ आपने प्रिंटिंग यूज़ करनी है, यानी कि मैंने प्रिंट का काम करना है, वहाँ आपने सिंपल जो है आपने CMYK को चूज़ करना है बिना किसी सोचे। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप लोगो बना रहे हैं तो आपने चूज़ ही इसको करना है आपने, ठीक है। आप लोगो बनाएं, कुछ भी बनाएं, जैसे कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर लोगो,
ब्राउशर जिसने प्रिंट होना है, बेशक वो क्लाइंट कह भी रहा है। देखें ना, यही तो मसला है। मिसाल के तौर पर अगर आपने RGB में उसको बना के दे दिया, जब उसने प्रिंट करवाना है तो उसके कलर वो आएंगे ही नहीं। वो क्या कहेगा आपको? वो तो कहेगा भाई आपने कैसा डिज़ाइन बना के दिया है। अब उसको तो नहीं पता कि भाई क्या चीज़ है और क्या नहीं। वो तो कहेगा भाई मुझे तो मेरी पेमेंट रिफ़ंड कर दें, या मुझे जो है ना आप पेमेंट वापस करो। ऐसे यानी कि वो यही काम बातें कहेगा और कोई उसका वो नहीं होगा। उसने कहना मुझे मेरी पेमेंट वापस कर दो बस। ठीक है। अब ये देखिए, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा फाइल्स, ये फिर आप पढ़ भी लीजिएगा और ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी आ जाए। अच्छा, फिर इसके बाद आता है कूल कलर्स क्या हैं और वार्म कलर्स क्या हैं। ठीक है, कूल का मतलब जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक कलर व्हील है। कूल कलर वो होते हैं जो आपकी आंखों को ठंडक दें। ठीक है, और वार्म कलर्स वो हैं जिसके ज़रिए आपको एनर्जेटिक फील आए या कुछ आपको पैशनेटेड चीज़ लगे। ठीक है, अब जैसे इस रेड से लेकर ये इस जगह तक, ये जो टर्शरी कलर्स है आपका, ये वाला इधर तक, ये आपका हाफ व्हील जो है वार्म है, और ये वाला आपका कूल कलर है। ठीक है, जैसे ये देखेंगे आप, देखें रेड, रेड कलर आपको कहाँ नज़र आता है? थोड़ा सा गौर करें, मुझे बताओ रेड कलर आपको कहाँ नज़र आता है? अलर्ट, यस। आग, आग में आपको रेड कलर यूज़ होगा। उसके अंदर आपको ऑरेंज कलर नज़र आएगा। ठीक है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा येलोइश कलर नज़र आएगा। आग है ना, आग, सूरज है, उसके अंदर ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये आपके वार्म्स कलर हैं। ठीक है, और अगर आप कूल कलर की बात करें, इसके अपोजिट जैसे ग्रीन है, आप कोई दरख्त देखें आपको ठंडक महसूस होती है। पानी है ब्लू, उसको देखें तो आपको वो ठंडक महसूस करता है, पीस, यस। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ मीनिंग्स आ जाते हैं। ये मीनिंग्स मतलब कलर के मीनिंग। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई अगर मिसाल के तौर पर आपका एक क्लाइंट है जिसने एक आपसे डिज़ाइन बनवाना है, फिर आपको इसके बाद ये टेंशन नहीं हो कि मैंने यहाँ कलर कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि आप टेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और टून्स भी यूज़ कर सकते हैं और शेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। कलर तो बेसिकली हमारा वही रहता है ना। रेड, रेड कलर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है जी, बताएं अब आप। देखिए जी, रेड इज़ अ वार्म कलर। ठीक है, ये आपने कहाँ कहाँ शो कर सकते हैं, जहाँ आपका लोगो पैशन शो करना हो, आपने लव दिखाना हो, तो गुस्सा। ठीक है, हीटेड एग्रेसिवनेस, यस, बिल्कुल। ठीक है, ब्लड का अगर आपने दिखाना हो, डेंजरस दिखाना हो, थिंक ऑफ अलार्म्स, स्टॉप साइंस, राइजिंग टेम्परेचर्स एंड राइजिंग टेंशंस। ठीक है, ये जहाँ भी आपने यूज़ करना है वहाँ आपने ये देखिए। अब फिर आप देखें, ये कुछ डिज़ाइंस हैं, सैम्पल्स हैं हमारे पास। जैसे ये एक लोगो है, जैसे ये हमारे आजकल इमरान खान साहब ने लगाया हुआ अपना आज़ादी का लोगो, तो उस टाइप का ये लोगो है। तो ये यानी कि वो एनर्जेट पैशंस दिखा रहा है ना कि भाई उस चीज़ को आपने तोड़ना है। कलर के लिहाज से ठीक सेम है। ठीक है, मगर लव, ये देखें जी, ये पैकेजिंग है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ ऑरेंज। आप मुझे बताएं ऑरेंज कलर हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऑरेंज कलर कहाँ यूज़ करते हैं, बताएं आप। चेंज दिखाने के लिए, यूथ का कलर इसे माना जाता है मोस्टली, जो है ना, यूथ का कलर। ठीक है,
देखिए जी, वार्म कलर है ये भी हमारा, ठीक है। कुछ सिमिलरिटीज़ हैं इसकी रेड के साथ, जैसे एनर्जी, बोल्डनेस, ब्राइटनेस को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बट फेयर फील सेफ़र के लिए भी ये यूज़ होता है हमारा, ठीक है। ऐसे यूथफुल, एनर्जी, मॉडर्न, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, ये एक ऐड चलती है टीवी के ऊपर, कैल्शियम की ऐड, देखिए किसी ने? कैल्शियम की ऐड नहीं चल रही होती, ये उसकी मैंने पिक्चर ली हुई है, ये देखें। उसके अंदर बाकी सारा उन्होंने ब्लैक एंड वाइट रखा हुआ है, बिल्कुल। और जो उन्होंने यानी कि लेडीज़ हैं, जो बूढ़ी ख़वातीन हैं, उनको उसके अंदर ठीक है। जैसे अब देखें, पैकेज डिज़ाइनिंग है, इसके अंदर उन्होंने कलर यूज़ किया हुआ है ऑरेंज का, ये देखें जी, ठीक है। अरे नहीं, छिपकली नहीं, वो जो है ना एक मक्खी आ गई थी, तो वो बहुत तंग कर रही थी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ येलो। येलो बताएं जी। देखिए जी, येलो हमारे स्माइली फेसिस के ऊपर भी प्लेफुल, बिल्कुल। अच्छा, एक येलो का एक्साइटमेंट भी है, बिल्कुल पॉजिटिव। एक इसको फ्रेंडशिप के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं। होता है ना वो, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में होता है कि भाई येलो फूल्स दे दें वो फ्रेंडशिप के लिए। हाँ, अब देखो सब यस यस कर रहे हैं, ये काम सबको आता है। ठीक है। और इसका एक और भी है, येलो कलर हम उधर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमने एक चीज़ को फोकस दिखाना हो, ठीक है। जब हम कोई और चीज़ डिज़ाइन करते हैं, जैसे फ्लायर, ब्राउशर और कोई सोशल मीडिया आइटम्स वगैरह, तो उधर हम येलो उधर यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमने अट्रैक्शन दिखानी हो, अटेंशन देनी हो कि भाई आप इस जगह पर देखो। अच्छा, ये देखें जी, अब इसके अंदर थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। अब जैसे आप गिग बनाते हैं इसके ऊपर, फाइवर के ऊपर, तो उधर भी हमारा ये रूल्स काम करता है। ये हम नीचे कोई येलो टाइप का रख के ऊपर जो है ना, हम उसके ऊपर कोई लोगो दिखा देते हैं, ताकि हम जो क्लाइंट आए वो हमारा डिज़ाइन को ओपन कर ले, ठीक है। ये इंशाल्लाह आखिरी वीक में मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, ग्रीन। ग्रीन किसके लिए यूज़ होता है? ज़ाहिर बात है, वेल्थ है, काम हो गया, पीसफुल। पीके का हेलमेट, यस, अट्रैक्शन देने के लिए। नाइस मिसाल यार वैसे। ठीक है। कंट्रास्ट, वार्म वगैरह दिखाने के लिए ये इसके कुछ सैम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्लू। ब्लू हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ट्रस्ट के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए, ठीक है। और आवाज़ आ रही है मेरी या सो गए हो सारे? ठीक है। और पर्पल, पर्पल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? पर्पल इज़ फॉर लग्जरी,
मिस्टीरियस एंड स्पिरिचुअल। डार्कनेस के लिए पर्पल तो कभी नहीं सुना। बाकी ये है लग्जरी, मिस्टीरियस थोड़ा सा हो गया, डिसेंट, रॉयल्टी। डार्क के लिए बहुत कम यूज़ होता है, वैसे फ़न हो गया, विजन, प्रीमियम, मैजिक। बिल्कुल मैजिक अच्छा है आपका, ठीक है। तो ये आपको मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, ये देखें जी, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं पढ़ी। नेक्स्ट वन इज़ पिंक, पिंक फॉर गर्ल्स, लेडीज़ कलर, ठीक है। यस। और पिंक बच्चों के लिए भी बहुत यूज़ होता है, बेबी पिंक, ठीक है। ब्लू भी यूज़ होता है। अब आपके पास कोई एक कंपनी आ जाए, बड़ी कंपनी, अल्लाह करे इंशाल्लाह आए, और वो कहे जी मुझे, मैं टॉयज़ बनाता हूँ बच्चों के लिए, मुझे लोगो बना के दो, तो आपने उधर कलर कौन सा यूज़ करना है, आपको पता हो कि भाई मैंने अब कलर जो यूज़ करना है, यहाँ पिंक यूज़ करना है, बेबी पिंक, ब्लू, बेबी ब्लू, यस, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई स्पा का आ गया, कोई लेडीज़ का फैशन शो आ गया, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जहाँ आपने सॉफ्ट फील देनी हो वहाँ भी आ सकता है, ठीक है। यस। ब्राउन, ब्राउन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है जी, बताएं। ठीक है, ऑनेस्टी के लिए यूज़ होता है, होलसम वंस, होलसम समनेस, होलसमनेस, नेचर, ठीक है। अर्थ के लिए, अर्थ के रिलेटिव्स कोई चीज़ आ गई, वुड के रिलेटिव्स कोई चीज़ आ गई आपके पास, वुड का कोई कंपनी है जो लकड़ी का काम करती है, तो वहाँ हम ऑटोमेटिकली ब्राउन की तरफ जाते हैं। जी वाइट एंड ब्लैक, वाइट इज़ बहुत सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म, ठीक है। अभी ये दो एक आपके पास पोस्टर हैं, ये बुक के कवर्स हैं, ठीक है। लॉयल्टी भी होता है। मिनिमल का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी ना बनाओ, बस एक लाइन लगा दो, तो वो चीज़ नहीं होता। मिनिमल का मतलब आप समझ लो कि कम से कम एलिमेंट्स को यूज़ करके अपना जो आपने बयान करना है, जो आपका विजुअल मैसेज है, वो आपका क्लियरली डिलीवर्ड हो जाए, ठीक है। एंड ब्लैक अगेन फॉर पावर, एलिगेंस, ठीक है। जहाँ आपने, ये देखें जी, ये एक लोगो बना हुआ है आपके सामने। अब ये पीछे रखा तो उसने चांद है, मगर वो मुझे लग ऐसा रहा जैसे डैन, डाइन नहीं होती, डाइन, ठीक है जी। हाँ। अच्छा जी, ग्रे किसके लिए यूज़ होता है, फॉर प्रोफेशनलिज्म, फॉर्मेलिटी, कन्वेंशनली, अगर आपने कहीं यूज़ करना हो तो, ठीक है। इसके बरक्स जो है गोल्ड, सिल्वर, तो मेटेलिक्स जितने भी कलर्स हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपने अपने मुख्तलिफ जगह पे ये यूज़ होता रहता है, ठीक है। टेक सम टाइम्स टू डिटरमाइन विच कलर्स बेस्ट कम्युनिकेट योर ब्रांड वैल्यूज़। हम अपने ब्रांड के वैल्यूज़ के ऊपर हम कहते हैं जी बस जी मारो गोली, कोई भी कलर लगाया उठा के दे दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपने पढ़ना है। मैं आई थिंक मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक क्विज़ बना कर रखूँगा जहाँ आपके असाइनमेंट्स आती हैं, वो आप क्विज़ जो है ना हल करोगे तो आपको इसको पता चल जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक कलर के अंदर कोई मसला मसाइल है तो पूछ सकते हो आप। नो सर क्लियर है, ओके। उम्मे हानी नो, नो मतलब होता है सर कुछ भी समझ नहीं आई, सारी उत्तो गई। हाँ वो तो मुझे पता है ना। अच्छा चलें जी, अब हम बात करते हैं टाइप फेसेस क्या है और फ़ॉन्ट्स क्या होता है, ठीक है। अरे बाद में करते हैं, बाद में करते हैं बात। हमज़ा, उमर, उम्मे हानी, क्लास पे फोकस कर लो, मेहरबानी है थोड़ी। ठीक है जी। बेसिकली जो टाइप्स हैं हमारे पास वो 3 टाइप्स होती हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ और स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स की, ठीक है। बट आजकल उन टाइप्स के आगे बहुत ज़्यादा टाइप्स निकल आई हैं, ठीक है। तो पहली जो फ़ॉन्ट्स की टाइप आती है वो आती है जी सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ फ़ॉन्ट्स क्या होता है, जिसके एंड पे आपके एजेस निकले होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें जी, टाइप फेसेस इंक्लूड अ स्लाइड प्रोजेक्शंस फिनिशिंग ऑफ द स्ट्रोक्स ऑफ इट्स लेटर फॉर्म्स कॉल्ड सेरिफ्स। ये देख लें जी, ये देखें जैसे ये एस का निकला हुआ है आपका यहाँ, ये टी का निकला हुआ है साइड पे डंडा, ये आई का निकला हुआ है, ये डी का ऊपर से निकला हुआ है, ये नीचे से निकला हुआ है। इस फ़ॉन्ट्स को हम कहते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब इस सेरिफ फ़ॉन्ट्स के आगे काफ़ी टाइप्स निकल आई हैं, तो हम उसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। पहली है जी ओल्ड स्टाइल सेरिफ जनरली इंक्लूड, ठीक है। ये जो आम सेरिफ्स होते हैं उनकी एग्जांपल्स उन्होंने बताई हुई हैं मिनिमल कंट्रास्ट के लिए, ठीक है। आगे ब्रैकेट सेरिफ्स आ जाते हैं, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है ट्रेडिशनल सेरिफ जनरली इंक्लूड्स, क्या है जी, ये स्ट्रोक्स हैं। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जो सिंपल सेरिफ्स होंगे वो ऐसे होंगे। अब इसके आगे उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है। जैसे अब आप इसके ओ को थोड़ा सा गौर करें, इसके अपर और लोअर साइड जो है वो बराबर होगी और हॉरिजेंट लेफ़्ट और राइट साइड बराबर होगी, बट ये दोनों आपस में बराबर, ये चारों साइडें आपस में इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। सेम गोज़ ये देखें ए के साथ देखो, यानी कि दो साइडें पतली हैं, दो साइडें इसकी मोटी हैं। इसको उसने किसने ट्रांसिस्टेशनल सेरिफ फ़ॉन्ट्स के नेम से इसको उसने मुतारिफ़ करवाया हुआ है, बट ये आता सिर्फ और सिर्फ उसी में ही है, सेरिफ फ़ॉन्ट्स में, ठीक है। फिर मॉडर्न आ जाता है। मॉडर्न में होता है कि एक लाइन पतली रख दी, एक मोटी रख दी, फिर एक पतली रख दी और नीचे उसके लाइन स्लैब टाइप सी बना दी। इसको हम स्लैब फ़ॉन्ट भी कह सकते हैं। स्लैब मतलब होता है यानी कि वो स्लैब नहीं रखी हुई होती, और जैसे आप देखते हैं कि भाई खिड़कियों के ऊपर स्लेब टाइप रख देते हैं, तो उसको ये देखें ऊपर रखी हुई है, एम के ऊपर रख दी, बड़े लेटर्स के ऊपर रख दी, आर के ऊपर रख दी, तो उसको हम स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। अगली वही कैटेगरी है, ये देखें जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बुडानी है, ये इन फ़ॉन्ट्स की एग्जांपल्स हैं, ये आप आगे देख लीजिएगा। फिर ये क्लिफॉन सेरिफ है, इसके अंदर क्या होता है जी, इसकी भी एजेस निकली हुई हैं बट वो राउंडेड एजेस हैं। जैसे देखें, जैसे अगर पीछे आप देखें तो इनकी क्या है, बिल्कुल एक वो त्रिकोण टाइप सी या एक लाइन बराबर है, बट इनकी क्या है, ये बिल्कुल राउंडेड आ जाती हैं यहाँ। इनको ग्लिफॉन सेरिफ भी कहते हैं, ठीक है।
इससे अगली जो मेन कैटेगरी है वो है सैन सेरिफ। सैन का मतलब होता है नहीं, सेरिफ मतलब जो होता है, जो इसकी जो यहाँ ऊपर से एजिस निकले होते हैं ना, उसको हम कहते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स। सैन मतलब हो गया नहीं, यानी कि जिस फ़ॉन्ट के ऊपर एजिस वगैरह ना निकले हों उनको हम कहते हैं सैन सेरिफ फ़ॉन्ट्स। ठीक है, फिर इसके अंदर भी ये कुछ उन्होंने इसके अंदर दे दिए भी, ये देखें, ग्रोस्ट्रो सैन सेरिफ ऑफ्टन इंक्लूड्स जो है ये आप ब्ला 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 इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आज तक नहीं पढ़ी। ठीक है, इसके अंदर मेन जो है कुछ टाइप्स आ जाते हैं, जैसे जियोमेट्रिकल फॉन्ट्स आ जाते हैं, आगे आ जाए जैसे ये देखें जो बिल्कुल एक राउंडेड शेप्स में हो, स्क्वायर फॉर्म्स में हो, तो वो आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो बैठे हो सारे या मैं बोली जान रहे हैं बस? अच्छा ठीक है। स्क्रिप्ट फॉन्ट। अच्छा, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स क्या होते हैं? जो बेसिकली हैंड रिटन फॉन्ट्स भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, हाँ। एक इसके आगे टाइप्स हैं, जैसे फॉर्मल फॉन्ट्स होते हैं, जैसे ये बने हुए हैं, इसके एंड पे सुशीस निकले हुए होते हैं। ठीक है, इन फॉन्ट्स के। ठीक है, फिर एक आता है कैजुअल फॉन्ट्स, यानी कि इसके ब्रशेस टाइप, यानी कि ब्रश के थ्रू अगर आपने बनाया हुआ हो उसको हम कहते हैं कैजुअल फॉन्ट्स। फिर इसी के अंदर कैलीग्राफी का आ जाता है फॉन्ट्स। तो ये जब हम फॉन्ट्स की बात करते हैं तो उधर आ जाते हैं। ठीक है, फिर ये कुछ इसकी टाइप्स हैं आगे इन्होंने बनाई हुई। फिर उसके बाद आता है मोनोस्केप फॉन्ट्स। इसका क्या होता है कि इसके जो लेटर्स के अंदर फासला है वो बिल्कुल एक बराबर होता है, इनके ऐसा नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ एच के नज़दीक ज़्यादा है, एन और डी के नज़दीक कम है, बट इनके बिल्कुल एक बराबर जो है ना वो चीज़ चल रही होती है। और ये डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स। ठीक हो गया, फ़ॉन्ट्स की समझ आ गई कि भाई फ़ॉन्ट्स कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, सेरिफ, सैन सेरिफ और स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। ठीक है, अब इसके टाइप फेस क्या होता है? जैसे अब आपने एक फ़ॉन्ट डाउनलोड किया है आउटफिट, ठीक है, ये आपका आउटफिट फ़ॉन्ट है, और इसकी टाइप फेस क्या होगी? जैसे उसके कुछ वर्जन्स होते हैं, लाइट, रेगुलर, बोल्ड, अटैलिक, थिन हो गया, ब्लैक हो गया, ये सारे इसके टाइप फेस कहलाते हैं, यानी कि आउटफिट की टाइप फेस हो गई। मिसाल देते हैं जी, जैसे एक फैमिली है, उसके अंदर एक बच्चे हैं उसके, यानी कि एक फैमिली है, उसके अंदर सारे वो घर के अफराद हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई जो है ना सेमी, कोई दरमियाना पतला है, कोई दरमियाना मोटा है, कोई छोटा है। ठीक है, तो वो एक फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली भी कहलाती है, फ़ॉन्ट पेयरिंग भी कहलाता है, फ़ॉन्ट सारा कुछ कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फ़ॉन्ट पेयरिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट क्या चीज़ है, फ़ॉन्ट फैमिली क्या है? अच्छा, फिर इसके बाद आता है फ़ॉन्ट पेयरिंग। फ़ॉन्ट पेयरिंग मतलब होता है किसी भी दो फ़ॉन्ट्स की कैटेगरी को मिलाकर कुछ लिखना। जैसे लोगोस में तो बहुत कम होता है, बट ये ज़्यादातर हम जब सोशल मीडिया पोस्ट या और कुछ चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उधर ये आता है कि भाई कोई भी दो फ़ॉन्ट्स को रख के, अरे रुकी हुई है, मुझे भी पता है, ये लो। अभी मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, ये मैं आपको अभी बताता हूँ करके। ठीक है, फ़ॉन्ट पेयरिंग दो तरीके से होती है। एक होता है अगर आप दो अलग फ़ॉन्ट्स को मिलाकर लिखें तो भी ये फ़ॉन्ट पेयरिंग में आ जाता है। और आप फिर इसका कंट्रास्ट बनाते हैं, जैसे
आपने किसी चीज़ की हेडिंग देनी है, उसके नीचे आपने पैराग्राफ लिखना है, तो हेडिंग पे हम क्या यूज़ करते हैं, बोल्ड, ब्लैक या सेमी बोल्ड, और जो उसका नीचे बॉडी टेक्स्ट होता है वो हमारा रेगुलर, थिन, इस टाइप में। जैसे हम आपने अखबार देखा है ना, वो हेडिंग आई हुई होती है, मोटी होती है, फिर उसके नीचे उसका बॉडी टेक्स्ट होता है, तो उसको भी हम जो है ना कंट्रास्ट भी कहते हैं, और फ़ॉन्ट पेयरिंग भी कह लें आप उसको, फ़ॉन्ट पेयरिंग में भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फ़ॉन्ट और कलर इतने फिर भी गुजारा कर जाता है, बट फ़ॉन्ट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ़ॉन्ट मिसाल के तौर पर आप ऐसे ले लें, जैसे आप बोलते हैं ना, आपके अल्फाज हैं, फ़ॉन्ट भी तो अल्फाज हैं, या तो बंदा किसी के दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है, ठीक है। बेसिकली अगर आपके बोलने का अंदाज़ अच्छा है, या आपके समझाने का अंदाज़ अच्छा है, या आपका बात करने का अंदाज़ अच्छा है, तो अगला बंदा भी आपको सुनता है, समझता है, और आपके साथ बात करने का दिल करता है उसका। अरे वो आ जाएगी, टेंशन नहीं, ठीक है, आ जाएगी। ठीक है। अब देखें, हमने मिसाल के तौर पे ये जब हम लोगोज़ बनाएंगे ना तब आपको बताएंगे मरियम सारा कुछ, ठीक है। अब मिसाल देते हैं कि अगर एक बंदा है, उसको बोलने का तरीका नहीं आता, या उसके अल्फाज का चुनाव नहीं अच्छा, तो क्या होगा, आप कहोगे यार ये बंदा फारग है, इसके साथ बात करने को दिल ही नहीं करता हमारा, ठीक है। वो क्यों नहीं करता कि वो हमारा हम जो है ना उसके साथ वो नहीं होते, हमारा दिल नहीं कर रहा होता। इसी तरह फ़ॉन्ट का मसला होता है। फ़ॉन्ट हमारी विजुअल लैंग्वेज है, ठीक है। आपका लोगो जितना मर्ज़ी अच्छा हो जाए, अगर लोगों के साथ का अगर आपका फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है तो आपका लोगो फेल हो जाएगा, ठीक है। और लोग फ़ॉन्ट जो है बहुत मैटर करता है। जैसे एक मिसाल है, आई विल ऑलवेज़ फाइंड यू। अब देखें, एक ये दोनों एक ही पैराग्राफ है, बट दो अलग अलग फ़ॉन्ट्स के साथ लिखा हुआ है। अब ये पहला जो है, इसके ऊपर ये आई के ऊपर दिल बना हुआ है, इट्स मीन आई विल ऑलवेज़ फाइंड यू। कोई एक ऐसा बंदा है जो किसी से केयर करता है, मोहब्बत करता है, या चाहता है उसको, वो उसको एक प्यार भरे अंदाज में कह रहा है कि भाई आई विल ऑलवेज़ फाइंड यू, भाई आपको मैं ढूंढ लूँगा आपको हर हाल में। और बरक्स इसके ये जो एक हॉरर फ़ॉन्ट्स लगा हुआ है, इसका मतलब है तू मैनू मिलता सही पुत्र। वो कहता है ना, तू मैनू मिलता सही पुत्र, बस तू गया। यस, बिल्कुल। ठीक है, फ़ॉन्ट्स बहुत मैटर करता है। अब आगे देखो, अब जैसे आई विल ऑलवेज़ फाइंड यू, ये उन्होंने एक अरबी फ़ॉन्ट, अब इधर कन्फ्यूजन पैदा हो रही है ना कि भाई, यस। और देखें, अब आई विल ऑलवेज़ फाइंड यू, इसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई वो क्या, किस सेंस में बात कर रहा है, कोई इसका। अरे क्या काट कैट रहा है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ इसका कोई यहाँ भी इसका मैसेज क्लियर है कि भाई कोई एक लवली पर्सन है, वो एक लवली पर्सन को ढूंढ रहा है, या उसको कह रहा है भाई मैं भूल लूँ। अब एक ये बंदा है, उसने रिवेंज लेना है, या उसके पैसे लेके भाग गया, वो कह रहा है भाई मैं तुझे ढूंढ लूँगा बस, ठीक है। अब देखो, यहाँ कोई वो एक समझ नहीं आ रहा कि वो किस सेंस में बात कर रहे हैं हमारे पास। तो फ़ॉन्ट भी हमारे, ये देखें जी, यहाँ भी वही फील आ रही है कि भाई वो थोड़ा सा एग्रेसिव है और वो उसको ढूंढ रहा है, ठीक है। फ़ॉन्ट्स बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, अब कुछ टिप्स हैं कि भाई आपने फ़ॉन्ट यूज़ कहाँ करना है। सेरिफ फ़ॉन्ट, सेरिफ फ़ॉन्ट्स आपने यूज़ उस जगह करना है जहाँ आपने क्लासिक फील देनी है, ठीक है। अब ये आपको फाइल शेयर करूँगा ना, तो आप देख लीजिए, लेकिन वही है,
have all used a serif fonts at one point or another. They are considered one of the most traditional स्टेबल लुक एंड फील. जैसे आप क्लासिक फील मतलब कोई ऐसा काम है जिसके अंदर आपके एक क्लासिक पन है. जैसे आपका कोई बार्बर शॉप है, वो एक यानी वो क्लासिक एसी लगा हुआ है, वो वीआईपी है, तो उधर आपका ये काम करेगा. कोई ब्यूटी पार्लर है, उधर आपका काम करेगा. ठीक है. अब देखिए उसके फिर उसने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, बिजनेस आर मोस्टली लाइक टू यूज सैंड सेरिफॉन्ट्स इंक्लूड लॉ, यानी कि लॉ के जो लोगोज हैं, इंश्योरेंस के लोगोज आ गए. ठीक है. कंसल्टिंग लोगोज आ गए. इट कैन बी आल्सो फॉर सिचुएशंस. ठीक है. यस, लॉयल्टी की सेंस देता है, प्रीमियम फील देता है कुछ ये हमारे. ठीक है. फिर आता है इसके आगे स्लैब सेरिफोन, स्लैब सेरिफोन्स. ठीक है. जहाँ आपने उसको उसके अंदर आपने ना लॉयल्टी दिखानी हो, यानी कि एक इम्पैक्ट छोड़ना हो, कोई लोगो है जिसका एक इम्पैक्ट छोड़ना है, हैवी इम्पैक्ट विद क्लासिक फील, तो वहाँ हम स्लैब सेरिफ फॉन्ट यूज़ करते हैं. ठीक है. ये देखिए, जैसे अब देखिए ना, एक वो लोगो है बट उसको अब उसका एक लोगो कितना ख़ास नहीं है, बट उसने उसके जो उसके साथ फ़ॉन्ट यूज़ किया है स्लैब सेरिफ फॉन्ट्स, वो एक इम्पैक्ट छोड़, एक हैवी इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा होगा. सेम गोज़ इसके साथ है कि लोगो कितना पतला, वो बारीक बारीक लाइनों से है, बट वो जैसे उसके आप लफ्ज़ पढ़ते हैं तो वो आपके यूज़ हो जाता है. ठीक है. कोरियर्स के लिए, रॉक बेल्स के लिए यूज़ होता है ये फ़ोन्स ज़्यादातर. ठीक है. फिर इसके क्या कहता है सैंस सेरिफ फ़ोन्स. सैंस सेरिफ फ़ोन्स जो होता है वो क्लीन होता है, क्रिप्स होता है, मॉडर्न होता है. ठीक है. मिनिमल अगर आपने कोई काम करना हो तो इसके साथ हम करते हैं. ठीक है. और एक और फार्मूला है, जहाँ आपको नहीं समझ आ रही ना कि भाई मैं यहाँ कौन सा फ़ॉन्ट लगाऊँ, वहाँ आपने सिंपल सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट लगा दो. ठीक है. क्यों? क्योंकि सैंस सेरिफ की जो रीडेबिलिटी है ना, जो उसको ये आंखों को थकने नहीं देता. इसकी जगह जो आपका सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है वो आंखों को थोड़ा सा थका देता है. यानी कि आपकी ये नहीं कि अब हर लोगों को आपने सैंस सेरिफ में ले जाना है. कुछ लोगोज होते हैं जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब मैं यहाँ कौन सा फ़ॉन्ट लगाऊँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो उधर आपने सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करना है. ठीक है. ये देखें ना, मिनिमल एक इम्पैक्ट डालने के लिए, क्लीननेस. अदरवाइज़ आप इसकी जगह देखें, आप सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स को देखें तो ये वो क्लीन नहीं आता ना, वो एक डंड यानी कि सूशीज़ निकली हुई हैं या उसकी स्लैब्स निकली हुई हैं. तो ये चीज़ें आपने गौर करनी है. स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स होते हैं जो मोस्टली फैंसी फ़ॉन्ट्स भी हम इनको कहते हैं. ये मोस्टली जो यूज़ होती हैं सिग्नेचर लोगोज़, लेडीज़ की हो गई, कॉस्मेटिक ब्रांड्स हो गए, इधर ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं ना. हिस्ट्री के रिलेटेड हो गया, इमोशंस के रिलेटेड हो गया, तो वहाँ ये चीज़ें काम करती हैं. ठीक है. मॉडर्न सेंस है, मॉडर्न फ़ोन्स जो है ना, आजकल इसके लोगोस बहुत बन रहे हैं. इनके अंदर आगे जैसे मैंने आपको बताया ना, काफ़ी फ़ोन्स हैं. अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. ये देखिए, जैसे ये है बिलियटन. अब ये लोगो है तो सैंस सेरिफ, बट इसके अंदर मॉडिफाइड किया हुआ है उन्होंने. इस, तो ये हमारा, इसको हम कहते हैं लिगेचर फ़ोन्स. ठीक है. ये आजकल लोगोस बहुत ज़्यादा इन है. ये तो सिंपल लोगोस है, बस इसके लिए ये है कि आपके पास फ़ॉन्ट के पेयरिंग होनी चाहिए. ठीक है. और आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि फ़ॉन्ट के लिए ना आपको एक बंडल लेकर आऊँ, ये 501 रुपये में या 200-300 रुपये में ना कोई
हों आपके पास के 5-6 हज़ार प्रीमियम फ़ोन्स। मुझे लगता है उम्र चले गया ना। अच्छा चलें, ठीक है। ये लिगेचर्स फ़ोन्स होते हैं, ये ज़्यादातर वर्ल्ड मार्क लोगों के लिए यूजेज में आते होते हैं। अच्छा जी, हमारे आज फ़ॉन्ट्स भी क्लियर हो गए, हमारी टाइपोग्राफी भी क्लियर हो गई। ठीक है, ये थ्योरी आपको बहुत है या आगे और पढ़ा दूँ, जैसे आप कहो। टाइप्स ऑफ लोगो कर लें। हम्म, अरे चलें यार, बस करते हैं। बस अभी आपको ना थोड़ी सी एक टिप बता देते हैं। नहीं नहीं, आपका काम आपको एक चीज़ बता देता हूँ ना। अब आप जब लोगो डिज़ाइन करते हैं ना, तो इसके अंदर आपको कलर पैटर्न्स बतानी होती हैं, कोड्स बताने होते हैं, कलर कोड क्या यूज़ किया है हमने, और डिफरेंट चीज़ें ऐसी आपको बतानी होती हैं कि भाई हमने ये चीज़ कैसे यूज़ की है, क्या यूज़ किया है। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें यूज़ होती हैं मोस्टली, जो क्लाइंट्स मांगता है आपका। कलर कोड, RGB कलर कोड, CMY कलर कोड, और एक होता है कोटेड कवर कोड और अनकोटेड कोड। ठीक है, का अनकोटेड कलर और कोटेड कलर ये भी यूज़ होते हैं वो। अच्छा जी, अब आप ये देखें, ये हमारे पास कलर व्हील आ जाता है यहाँ। ये हमारी क्या चीज़ें हैं, बताएगा कोई? ये जो कलर नज़र आ रहे हैं, हम इनको क्या कहते हैं? शाबाशी। ओए अल्लाह के नेक बंदे, ह्यू, ह्यू कहते हैं इसको, ह्यू। अभी बताया है, कलर व्हील तो और चीज़ होती है मेरे भाई। ह्यू, जो सेम कलर, जो मेन कलर होते हैं उसको हम ह्यू कहते हैं। अभी बताया है, अभी अभी। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है ह्यू, एच, एच फॉर ह्यू। ठीक है, सैचुरेशन, उससे अगला क्या होता है? कलर की टाइप नहीं होती, जो हमारा बे मेन कलर होता है ना, जैसे रेड कलर है हमारा, उसका दूसरा नाम है ह्यू। टिंट क्या है? अगर एक, यानी कि रेड हमारा ह्यू हो गया, उसके अंदर जब वाइट ऐड करेंगे तो जो हमारे पास कलर आता जाएगा वो टिंट्स कहलाएंगे। जब ब्लैक ऐड करेंगे तो वो हमारे पास शेड्स कहलाएंगे, और अगर हम ग्रे ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सैचुरेशंस कहलाएगी। ठीक है,
अच्छा जी, ये हमने कोड बना लिया, ये हमारा लोगो बन गया, और अब क्लाइंट कह रहा है जी मुझे इसका हेक्सा कोड और इसका कोड छोड़ दो मुझे, मैंने वेबसाइट्स पे लगाने हैं। तो आपने सिंपल यहाँ क्लिक करना है और डबल क्लिक यहाँ करेंगे तो ये आपके पास बाय ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ये आपका कोड पड़ा है, ठीक है, ये जो पड़ा है आपके पास, इसको कहते हैं कोड, कलर कोड। इसको आप कॉपी कर लें, ओके कर लें, और ये आपका कलर कोड है, ठीक है, ये आपका कलर कोड आ गया। अब आपने इसकी का RGB कलर और CMY के निकालना है, तो उसके लिए क्या है, अब देखें जी, ये देखें, ये पड़ा हुआ है RG और B, ठीक है, और ये पड़ा हुआ है CMYK, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कॉपी, ओके कर लो और कंट्रोल V कर लो। ये देखेंगे, ये मैंने वो एक उसकी ना स्क्रीनशॉट लेके तो सेव कर ली। ये तो हमारे पास आ गया जी कोड, ठीक है, ये हमारा कोड आ गया। अब हमने RGB कोड लिखना है, ठीक है। अब हमने RGB कोड कैसे लिखना है, ये देखें, 252, ये डॉट्स आ जाएगा 0, और ये आपका RGB कोड आ गया। सेम गोज़ हमारे पास जी 27% सयान है, 82% इसके अंदर मर्जेंटा है, 0% येलो है, और ब्लैक भी हमारे पास 0% है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कोड्स। समझ आ गई आपको कोड्स कैसे निकालने हैं। साइज़ कैसे लेने हैं, साइज़ का भी पता चल गया है। अच्छा, एक बात और, लोगो के लिए कोई साइज़ नहीं होता। जब आपको क्लाइंट कहे ना, आपने भाई मुझे लोगो डिज़ाइन कर लो, तो आपने उससे आप कोई भी साइज़ ले लो, आप 1080p ले लो, आप जो है 720x720 ले लो, क्योंकि हमने जब लोगो डिज़ाइन कर लेना है ना, तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर हम उसको अलग से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो, मैं यहाँ है ना, अब देखिए ये सारा मेरा, ये सारी जगह आपकी फिलअप होगी, ये तकरीबन ये सारी जगह आपकी फिलअप होगी। तो उधर आपको फिर जब आपने लोगो सेट करना है, फिर हम वो आर्ट बोर्ड को अपने मुताबिक एडजस्ट करके, प्रेजेंटेशन बना के, हर चीज़ करके, लोगो मोकअप शोकअप लगा के, तो वो हम करते हैं, ठीक है। यानी कि लोगो के लिए कोई मखसूस साइज़ नहीं होता। जब हम उसको फ़ाइल को रेडी करके देंगे, मिसाल के तौर पे अब क्लाइंट ने कहा जी मुझे ये लोगो पसंद आ गया, मुझे चाहिए 500x500 पिक्सल्स के अंदर लोगो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वो फिर मैं आपको जब 500x500, ये एक बॉक्स लग गया। अब हम इसके अंदर अपना लोगो सेट करते हैं, जब एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करने के बाद फिर एक्सपोर्ट एसेट्स में चले जाते हैं, और वहाँ से जाके हम हर चीज़ कर लेते हैं। ये फिर हम जब लोगो प्रिपेयर कर लेंगे, बनाना सीख लेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये होगा, ठीक है। अच्छा, हेक्सा कोड्स का, हेक्सा कोड कह रहा हूँ, कोटेड एंड अनकोटेड कवर्स कोड्स क्या होते हैं। अब ये देखिए, ओपन लाइब्रेरी में जाएं तो यहाँ आपके सारे पड़े हुए होते हैं तकरीबन। ओपन लाइब्रेरीज में पेंटोन्स, कलर पेंटोन्स, 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 ठीक है।
अच्छा जी, ये हमारे पास एक कलर है, हम इसको यहाँ से ले लेते हैं और ये देखें, अब हम कलर व्हील हमने खोलना है, तो ये देखें कलर व्हील का भी मैं बता दूँ। अब हमारे पास एक कलर व्हील है, ये देखेंगे हम इसको जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास ये एक ऑप्शंस आ जाता है। इसमें आपके पास मुख्तलिफ हैं, आपने एडिट करना है तो ये एडिट पे जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर हमने कोई एक आर्ट वर्क बना लिया है, उसका कलर हमारे अंदर है ज़्यादा है, यानी कि मैं एक लोगो लेकर आता हूँ आपके लिए। अब देखिए ये हमने एक आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम जब कलर व्हील में जाते हैं तो अब आप एडिट करेंगे ना, तो अब आपके पास ये दो ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मैं इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ कि भाई सारे को चेंज हो जाए, यानी कि जो ग्रे कलर है वो इसके अंदर चला जाए, तो ये देखें वो चेंज हो रहा है सारा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ नहीं ये इस साइड पे आ जाए, तो ये नज़र आ रहा है ना, वो साइड पे है आपके। अब आपको नज़र आएगा, ये देखें मैं रेड में ले जाता हूँ, ये रेड आ जाएगा। मैं कहता हूँ जो ब्लैक कलर है वो मेरा चेंज हो जाए येलो में, तो येलो। ठीक है, वो जितने कलर्स आपके होते हैं वो यहाँ आपके पास आ जाते हैं बेसिकली। देखो जी एक लोगो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो ये भी मेरे सारे वो पड़े हुए हैं लोगोस, ये देखो इलस्ट्रेटर का यही मज़ा है ना। फिर ये मैंने उसकी प्रेजेंटेशंस बना के सारे उसको दिया हुआ। ये आप जिस इंस्टीट्यूट में बना रहे हैं ये वो लोगो है, इसी का मैंने बना के दिया हुआ थी। ठीक है, कलर व्हील में अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और अगर आपको ठीक है, ह्यू एंड सैचुरेशंस हैं, यहाँ से आपने कोई भी कलर निकालना है इसके साथ का मिलता जुलता, तो वो आप यहाँ से ये देखें पेंटोन कलर्स आपने अगर निकालने हैं, ये है जी पेंटोन CMY के कोटेड और अनकोटेड। कोई क्लाइंट आ जाता है घर दिमाग और वो कहता है जी मुझे जो है ना इसका कोटेड कलर दे दो। मुझे नहीं समझ आई वैसे आज तक इस कोटेड शोटेड में, पता नहीं क्या इनकी ड्रामेबाजी होती है। अब यहाँ क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ जी कोटेड, मुझे कोटेड चाहिए, तो और ओके कर दूँगा। अब आप थोड़ा सा इसको गौर करें तो आपके देखें ये शाइनिंग ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी शाइनिंग कम है। कोटेड जो होता है उसके अंदर मतलब शाइनिंग होती है और अनकोटेड जो होता है उसके अंदर शाइनिंग नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंस है थोड़ा सा इसके अंदर। फिर आप इसका कोड यहाँ से निकाल सकते हैं, और सेम रोज़ वो चीज़ जैसे चलती है वो चीज़ चलती है। ठीक है, आज आपको साइज़ लेना बता दिया, आपको कलर बता दिया, आपको मैंने फ़ॉन्ट बता दिए, और फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है, फ़ॉन्ट कहाँ कहाँ यूज़ होने हैं। कल इंशाल्लाह हम लोगोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लोगों की टाइप कितनी है, लोगों की टाइप कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ब्रांडिंग क्या है, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड को एक्सटेब्लिश कैसे करते हैं, डिज़ाइनर ब्रांडिंग के लिए क्या क्या काम करता है। यस, बट ये है वो जो कोटेड है ना, वो बहुत कम आते हैं क्लाइंट्स, बहुत ज़्यादा कम आते हैं, 100 में से एक आधा। यस, वो ये देखें ना वो वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। बट आप CMYK में बना के दो, मुझे नहीं लगता कोई भी
आके वो कोई कोई होता है। आजकल तो अब पाकिस्तान में तो नहीं, बट बाहर के मुल्क तो ये जी प्रिंट के लिए यूज़ होता है, कोटेड और अनकोटेड, ये भी प्रिंट के लिए यूज़ होता है। यस जी बिल्कुल। कर लेते हैं जी, असाइनमेंट चेक कर लेते हैं आपकी ये भी, और हुक्म। चलिए जी क्लास एंड कर देते हैं, फिर मैं आपको यहाँ लाइव बता देता हूँ कि कोई और क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं।